हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी कब तक होती है, कितना समय लगता है। अगर किसी पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसे रिकवर होने में कम से कम कितना समय लगता है और उसे क्या क्या परेशानियां होती है, तो हम इसी टॉपिक में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबकी कैंसर, एक तो कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है क्योंकि उनकी बीमारी अलग होती है, किस स्टेज पे है, किस टाइप का कैंसर है, किस स्टेज पे है, किस ग्रेड का है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहली बात ये। उसके बाद मैटर करता है आपका ट्रीटमेंट, कि आपका किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो ये भी मैटर करता है। अगर नॉर्मल एक जनरल बात मैं करती हूँ, जैसे मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो मुझे सारे के सारे, जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, मुझे हर तरह का ट्रीटमेंट दिया गया था। तो उस वजह से मुझे जो है पूरे ट्रीटमेंट में कम से कम 9 से 10 महीने लगे थे। एक पूरी जो मेरी कैंसर जर्नी थी ट्रीटमेंट की, वो 9 से 10 महीने की थी। तो उसके बाद अगर बात करें रिकवरी की, तो वो भी सबकी सेम नहीं हो सकती। देखिए, सबका शरीर अलग है, सबका बॉडी टाइप अलग है, सबका फील करने का या कितना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इस हिसाब से किसको कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, सबका अलग अलग है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा, जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है मेरी, और साथ में जो मेरे मल्टीपल जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड थे, तो मेरे पूरे के पूरे नोड्स रिमूव किए गए हैं। तो उस वजह से मुझे रिकवरी में, अगर मैं पूरी तरह से कहूँ तो कम से कम 2 साल का समय लग गया था, क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड जब आपके रिमूव किए जाते हैं, पूरे के पूरे लेवल 3 तक जब वो रिमूव किए जाते हैं आपके नोड्स, तो उस वजह से आपकी जो ये बाजू है, स्पेशली मेरी साइड की सर्जरी हुई थी, साइड के नोड्स रिमूव किए गए थे। तो मेरी ये साइड, और ये अगर मैं फुल बाजू, यहाँ से आगे तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये मुझे फील होते होते कम से कम 2 साल लग गए थे पूरी तरह से। स्पेशली ये एरिया, यहाँ एरिया 1 साल हो गया था, 1.5 साल हो गया था मुझे, तब भी ये चीज़ पूरी तरह से फील नहीं हो पाती थी। ऐसा कुछ मोटा मोटा सा फील होता था, अगर मैं टच करूँ या कुछ भी करूँ, पूरी प्रॉपर तरीके से इसमें सेंसिटिविटी नहीं थी। तो कम से कम 2 साल लग गए थे मुझे पूरी तरह से रिकवर होने में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतना ही टाइम लगे, डिपेंड करता है आपकी सर्जरी किस तरह की हुई है और आपका ट्रीटमेंट किस तरह का हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 साल आप लेके चलिए रिकवरी के लिए, अगर आपकी सर्जरी हुई है और ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ है। और उसके बाद ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबका सेम नहीं होता है ट्रीटमेंट, तो सबका रिकवरी का भी वो सेम टाइमिंग या सेम प्रोसीजर नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर हम बहुत स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हम, कई बार बहुत सारे लोग इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। एक तो कैंसर का नाम सुन के हमें बहुत घबरा जाते हैं, फिर कैंसर का ट्रीटमेंट वो उससे और खतरनाक होता है, तो उससे और घबरा जाते हैं। कई बार डिप्रेशन हो जाता है कि कैसे हम ये चीज़ें लेंगे। लेकिन ये बात है कि जितना आप स्ट्रांग रहेंगे फिजिकली, मेंटली, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप ये इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। तो जब आपका कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, स्टार्टिंग में मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो अपने मन को, अपने आप को, दूसरा कोई भी हमें कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम अपने आप को नहीं मना लेते कि मुझे इस चीज़ के लिए तैयार होना है, मुझे इस चीज़ से, मुझे इस फेज से गुजरना है, मुझे ये सब कुछ झेलना है। तो ये चीज़ जब तक आप मान नहीं लेंगे ना, जब तक अपने आप को तैयार नहीं कर लेंगे अंदर से, दूसरा कोई भी हमें आके कुछ भी कहेगा, हमें उससे नहीं फर्क पड़ता। हमें लगता है कि मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है, इन्हें क्या पता है कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, ये तो सिर्फ बोल सकते हैं। हमें ऐसा भी लगता है उस टाइम पे। लेकिन याद रखिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर से आनी चाहिए। जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो अंदर से आना चाहिए कि मुझे इससे निकलना है बाहर, मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, तो मुझे उसके लिए स्ट्रांग होना है। तो इस सोच के साथ जाइए ट्रीटमेंट करवाने। में जानते हो कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, कभी कभी मायूस हो जाते हैं, रोना भी आ जाता है जब इतनी तकलीफ झेल रहे होते हैं।
लेकिन वो महीने में एक या वो 2 दिन ऐसे आते हैं जब इतने हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बाकी इस चीज़ों से आप जितना स्ट्रांगली जाएंगे, जितना स्ट्रांगली इस चीज़ को फेस करेंगे, उतना जल्दी हम रिकवर कर पाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद भी, जैसे मैं अपने पहले की वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ, कोशिश कीजिए, अगर आप इस हालत में हैं, उठ बैठ सकते, अपना पूरा काम दूसरों पे मत रखिए। आप बेड पे पड़े रहेंगे जब तक आप ये सोचेंगे मैं मरीज हूँ, मैं तो पेशेंट हूँ, मेरे पास तो एक इंसान चाहिए ही चाहिए, मुझे ये ला के दो, मुझे ये करो। छोटे मोटे काम खुद से करिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जितना आप एक्टिव रहेंगे, हाँ जिन दिनों में नहीं रह सकते हैं, जिन दिनों में कीमो कई बार इतनी वो होती है, तकलीफ दे होती है स्टार्टिंग के दिनों में, मैंने मान लिया उस दौरान आप रेस्ट कीजिए। लेकिन जब आपको लग रहा हो, 21 दिन का टाइम पीरियड होता है इसके बीच में, एक कीमो के बीच में, जो मेरा था, तो 21 दिन में स्टार्टिंग के 4-5 दिन ले लीजिए कि आपको बहुत तकलीफ होगी, आप नहीं उठ सकते या नहीं कुछ कर सकते, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं, आप उठ भी सकते हैं। अपने तो छोटे मोटे काम खुद कीजिए, अंदर बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, इतना अपने आप को वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, ये सारी चीज़ें, जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितनी पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। तो ये चीज़ आप मान के चलिए। और देखिए, इलाज से, ट्रीटमेंट से आपको गुजरना ही गुजरना है, वो हर हालत में। फिर आप पे डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से लेते हैं। आप उसे एक बहादुरी की तरह उसे फेस कीजिए उस चीज़ को, और उससे बाहर निकल आइए, या फिर आप वैसे ही उदास या मायूसी के साथ रहिए, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव रहिए, ये सोच के चलिए कि ये सारी उम्र नहीं ट्रीटमेंट चलने वाला, ये कुछ महीनों की बात है, वो हमें झेलना ही झेलना है। तो तैयार कर लीजिए खुद को कि हाँ कुछ महीनों की बात है, ये मान के चलिए अपने दिमाग में कि मुझे तकलीफें होने वाली है, मुझे ये चीज़ों से गुजरना ही गुजरना है। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के लिए। अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को ये सोचिए कि हाँ मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, मुझे इन सब चीज़ों से गुजरना है, तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांगली इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो कितनी स्ट्रांग है, ये भी इस चीज़ पे निर्भर करता है, उस हिसाब से आपकी रिकवरी होती है। और जैसे मैंने बताया कि सर्जरी भी डिपेंड करती है कि किस तरह की सर्जरी हुई है, ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आप कितना जल्दी रिकवर करते हैं। कुछ लोगों को लगता है, मैं एक जनरल सी बात करती हूँ, किसी को लगता है कि हाँ मैं 6 महीने में एकदम रिकवर हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। किसी को हो सकता है 1 साल लगता हो, किसी को हो सकता है 1.5 से 2 साल लगते हो। जैसे मैंने बताया, अगर मैं पूरी तरह बात करूं, मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरी सर्जरी उस तरह की हुई थी, तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 साल लग गए थे प्रॉपर ये कह लीजिए प्रॉपर, तो मैं आज भी नहीं कहूँगी कि, क्योंकि मुझे इस बाजू की जो दिक्कत है वो लाइफ लॉन्ग की है। तो ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगर किसी लेडी का पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया गया हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपके शरीर से आपका एक हिस्सा निकल जाए, तो स्पेशली लेडीज़ के लिए फिजिकली भी आप देखें, अपीयरेंस देखें, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। वो भी एक स्ट्रेस रहता है माइंड में कि हाँ मैं पहले जैसी नहीं हूँ, ये चीज़ें भी होती हैं, इन चीज़ों से भी हमें गुजरना होता है। अगर आप मुझे सामने से देखते हैं तो आपको जो है मेरी ये जो प्रॉब्लम है आपको दिख जाएगी। मेरी दोनों बाजू में बहुत फ़र्क है, ये रहेगा ही रहेगा, उतना तो ये रहता ही रहता है। मैं कितनी एक्सरसाइज कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, आपको दिख जाएगा कि ये बाजू और ये बाजू में मेरे बहुत डिफरेंस है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, जो मैं लोगों को दिखती हूँ, हाँ थोड़ा फ़र्क है, वो सामने वाले को साफ साफ दिखता है कि अच्छा इस साइड से थोड़ी, अब मुझे कोई इस साइड से देखेगा तो मैं पतली दिखती हूँ, अगर मुझे इस साइड से कोई देखेगा तो मैं बहुत मोटी दिखती हूँ, क्योंकि ये मेरी बाजू में स्वेलिंग रहती है, इतनी रहती ही रहती है, क्योंकि मुझे घर का काम करना होता है। मैं हाथ पकड़ के यूँ नहीं रह सकती, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि इस बाजू को कम यूज़ कीजिए। तो क्या होता है कि हमें घर का काम भी करना होता है, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ तो थोड़ी मुझे स्वेलिंग रहती है, लेकिन इन चीज़ों को हमें आदत डाल लेनी चाहिए, इन चीज़ों को अपना लेना चाहिए। हमें पता है कि ये हमारे ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट है, ये कुछ एक तो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, उन्हें तो आपको अपना लेना चाहिए, वो भी खुशी खुशी मन से। अब कुछ नहीं होगा, अब हम जिंदगी भर इस चीज़ के लिए रो नहीं सकते कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है, मेरा हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, ये दिक्कत है, स्वेलिंग है, ये दिक्कत है, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये हमारे शरीर का हिस्सा है, ये हमारे साथ वैसे ही रहने वाला है। तो मैं इसे बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ जीती हूँ लाइफ को। तो मुझे रिकवर होने में
अगर ये वाली प्रॉब्लम मैं छोड़ दूं तो मैं 1 साल में रिकवर पूरी तरह से हो गई थी। हाँ, बालों को आने में थोड़ा, बाल आने तो वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं जैसे आपका कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, उन्हें ग्रोथ में होने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी रिकवरी में, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांगली उसे डील कीजिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे तो उतना जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिए, ये उम्र भर नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा टाइम है, ये क्रूशियल टाइम है हमारी लाइफ का, ये भी निकल जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे, हम रिकवर कर जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।